हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। और आज हम ये जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पढ़ रहे थे आपके स्थापत्य कला का पहला चैप्टर, राजस्थान के प्रमुख किले। और राजस्थान के प्रमुख किलों में हमने कल जाते जाते जालोर और शिवाना किले के बारे में चर्चा की थी, जो कि 56 की पहाड़ियों पर बने हुए हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डालिए नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ किला कौन सा किला है? नाहरगढ़ किला, हेडिंग डाली। अब इस नाहरगढ़ किले के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात लिखिएगा, ये नाहरगढ़ किला कहां पर है? तो लिखिएगा जयपुर में। ठीक है। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो लिखिएगा सवाई जय सिंह ने। कब करवाया था? तो 17 का डबल 34 ईस्वी। पहले सवाई जय सिंह, और एक चीज लिखिए, यही है आपके कौन? जय सिंह सेकंड, याद रखिएगा। जय सिंह जो फर्स्ट है वो है मिर्जा राजा, याद रखिएगा। ठीक है, वो है मिर्जा राजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सवाई जो जय सिंह है, यही जय सिंह क्या है? सेकंड है। ठीक है। अगली बात लिखिएगा, ये जो नाहरगढ़ किला है, इस किले से जब भी क्वेश्चन आया है तो वो अन्य नाम से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। कहां से बना है? अन्य नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अन्य नाम में एक तो याद रखिएगा, इस किले को कहा जाता है सुदर्शनगढ़। एक इसे कहा जाता है मीठड़ी का किला, और एक इसे कहा जाता है जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। जयपुर की ओर झांकता किला, याद रखिएगा। ठीक है। अगली बात याद रखिएगा, चौथी, इसी किले की इसी किले की तलहटी में इसी किले की तलहटी में गेटोर की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियां बनी हुई है। और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, माधो सिंह सेकंड ने अपनी माधो सिंह सेकंड ने अपनी नौ पासवानों के लिए नौ पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। और ये भी कौन सी शैली में बनाए एक जैसे 9 महल? तो याद रखिएगा, विक्टोरिया शैली। विक्टोरिया शैली में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा कि इस किले का जो नामकरण है वो नाहरगढ़ किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। नाहर सिंह भोमिया। ठीक है। और एक याद रखिएगा कि किस पासवान को यहां पर कैद किया गया था? तो रश कपूर को, जो जगत सिंह की पासवान थी। पासवान को। ठीक है। रानी की होती है दासी, राजा की होती है पासवान। उतार लीजिए। गेटोर क्या है? जयपुर का जो कछावा वंश है,
इनका जो शाही शमशान घाट है उसे कहा जाता है गेटोर की छतरियां। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया था कि गेटोर की छतरियां कौन सी किले की तलहटी में बनी हुई है? नाहरगढ़ में, याद रखिएगा। हाँ, 1734 निर्माण, बिल्कुल सही है, 1734 में हुआ। ठीक है, लिख लिया। चलिए, नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाइए, चोमू किला। देखिए, चोमू किला जो हम पहले पढ़ा करते थे जयपुर, अब ये चोमू का किला कहाँ है? तो लिखिएगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, ठाकुर करण सिंह। ठाकुर करण सिंह। इसका पूर्ण जीर्णोद्वार जो है वो करवाया गया है रघुनाथ सिंह द्वारा। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि इस किले का जो अन्य नाम है वो है आपके रघुनाथगढ़। इसके चारों ओर दरवाजे हैं इस प्रकार से, इसीलिए इसे बोलते हैं चौमुहागढ़ या चौमुखागढ़। ठीक है, इसे ही बोलते हैं धाराधारगढ़। ठीक है, बस ये इतनी तो बात है। लिखिए चौमू किला।
चलिए आगे। अगला देखिए, अगला जो किला है वो है आपके सामने बयाना किला। बयाना किला, इस बयाना किले के बारे में लिखिएगा। सबसे पहली बात तो ये किला कहां पर है, तो लिखिएगा भरतपुर। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो लिखिएगा विजयपाल। 1040 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1040 ईस्वी। ये जो बयाना किला है इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं, बहुत, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं सोनितपुर, सोनितपुर दुर्ग। इसे कहते हैं बादशाह किला। बादशाह का टेक हुआ था ना बयाना में। और इसे कहते हैं विजय मंदिर गढ़, क्योंकि मंदिर बना हुआ है इसीलिए विजय मंदिर गढ़। इसे बोलते हैं बाणासुर का किला। तो कई बार तो याद रखिएगा, इस किले के अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछ भी ले ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखिएगा मानी पहाड़ी पर। इस किले की कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट विशेष बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और खासकर तो ये बात करेंगे कि ये जो बयाना है, इस बयाना में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, तो ये लिखिए। पुंगलगढ़ है बीकानेर में। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये बयाना किला। अब इस किले के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लिखते हैं। लिखेगा बयाना किला।
बयाना किला। सबसे पहले तो इस किले के अंदर याद रखिएगा भीमलाट है। क्या है? भीमलाट। ये जो भीमलाट है इसे कहा जाता है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। पढ़ते हैं ना आप अक्सर कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है बयाना भीमलाट। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ बना हुआ है मंडोर में। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ बना हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ में। जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं आप किसे? इसरलाट को। ठीक है। तो ये जो भीमलाट है इसका जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, विष्णु वर्धन वरिक ने। किसके समय ये निर्माण हुआ है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के ही सामंत हुआ करते थे विष्णुवर्धन वरिक। क्योंकि ये जो बयाना है ना, बयाना पूछा गया है बयाना में कौन सा वंश हुआ है? याद रखिएगा वरिक वंश। ठीक है, वरिक वंश। इस बयाना का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा शिरपंत। तो यहां पर भीमलाट है, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय। और ये जो बयाना है याद रखिएगा ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए। नील की खेती आप जानते हैं? नील जिसे कपड़े रंगते हैं, पहले इसकी खेती हुआ करती थी तो उसके लिए। और बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो उल्लेख है वो इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला, उसके अंदर जानकारी मिलती है। चलिए, तो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध और इसकी जानकारी इब्न बतूता की रहला नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा अकबर की क्या है? याद रखिएगा अकबर की छतरी है, लोदी की मीनार है, याद रखिएगा जहांगीरी दरवाजा है, जहांगीरी दरवाजा याद रखिएगा। यहां पर दाऊद खां की मीनार है। दाऊद खां की क्या बनी हुई है? मीनार। अब यहां पर आप दो बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, अकबर की छतरी पूछे तो बयाना है, लेकिन अकबर की मस्जिद पूछे तो वो है सांबर। सांबर बोले तो जयपुर ग्रामीण। और जहांगीरी दरवाजा पूछे तो बयाना है, लेकिन जहांगीरी महल पूछे तो फिर याद रखिएगा पुष्कर है। और पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। ये दो आप साइड में नोट करके लिखिएगा। उतारी। ये उतारी बयाना किला। ठीक है। हाँ, पशु परिचर की बुक। पशु परिचर बुक आ रखी है ना, अभी बताते हैं आपको।
ये रही, देखो ये रही पशु परिचर, परिचर की बुक, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल इतिहास कला संस्कृति भाग एक की, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरी सहित दे रखे हैं और सब नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार बुक है, आपको सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। ये इस प्रकार से। चलिए ठीक है। हाँ चलिए, आप बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है नीरज। हाँ ठीक है संदीप। अच्छा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़िए आप आराम से मस्ती से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके बयाना किले की बात हो गई। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा भैंसरोडगढ़ किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, भैंसरोडगढ़ किला। और ये जो भैंसरोडगढ़ किला है ये आपके कहां पर है, तो लिखिएगा चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ किला कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो व्यापारियों द्वारा करवाया गया। एकमात्र हमारे राजस्थान का ऐसा किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा। दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था भैंसा शाह, एक का नाम था रोड़ा शाह। तो भैंसा शाह और रोड़ा शाह द्वारा एक किला बनाया गया, भैंसा और रोड़ा किला बना भैंसरोडगढ़, याद रखिएगा। कौन सी नदियों के संगम पर है ये, तो याद रखिएगा चंबल वे बामनी, बामनी या फिर इसे ही बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो भैंसरोडगढ़ किला है ये एक प्रकार का ओदक यानी कि जल दुर्ग है। ओदक यानी कि क्या है, जल दुर्ग, ठीक है। इस किले के बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है। उन्होंने कहा था कि
यदि इस संपूर्ण रजवाड़े में या संपूर्ण राजपुताने में मुझे किसी किले की जागीर पेशकश की जाए तो मैं इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये कथन था किसका? कर्नल जेम्स टोड का। लिखिए, टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कहा था कि राजपुताने में संपूर्ण राजपुताने में यदि मुझे किसी किले की जागीर पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ठीक है, उतारिए।
चलिए नेक्स्ट अगला लीजिए। अगला किला आप हेडिंग डालिए लोहागढ़ का किला, बहुत ही शानदार देखिए। और लोहागढ़ का जो किला है ये राजस्थान का प्रसिद्ध पारिक दुर्ग है। ये इसके चारों ओर क्या है, खाई है। और इस खाई में ये जो पानी दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये सुजान गंगा नहर का पानी है। ठीक है, चलिए लिखिए लोहागढ़ का किला। और सबसे पहली बात लिखिएगा कहाँ है ये, भरतपुर में। निर्माण याद रखिएगा जाट महाराजा सूरजमल। 1733 ईस्वी। ये जो लोहागढ़ का किला है याद रखिएगा राजस्थान का प्रसिद्ध पारिक दुर्ग है। याद रखिएगा जिसमें पारिक यानी खाई है, जिसमें सुजान गंगा नहर का पानी आता है। सुजान गंगा नहर का पानी। ये जो लोहागढ़ किला है याद रखिएगा इसका अन्य नाम है, इसकी विशेषता है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि अजय दुर्ग है। इसे कोई नहीं जीत पाया, अजय दुर्ग है ये। ठीक है, बस इसका एक प्राचीन नाम जरूर लिख लीजिएगा कि इसका प्राचीन नाम है खेमकरण जाट की कुटिया थी ये पहले, उसके ऊपर बना हुआ किला है खेमकरण जाट की कुटिया। ठीक है, उतारिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस लोहागढ़ किले के बारे में कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। लोहागढ़ किला, सबसे पहली बात तो लोहागढ़ किले से रिलेटेड एक कथन है। कहा जाता है कि आठ फिरंगी नो गोरा लड़े जाट का दो छोरा। निम्न में से कथन किस किले से संबंधित है? तो लोहागढ़ किले से। आठ फिरंगी नो गोरा लड़े जाट का दो छोरा। दूसरी बात याद रखिएगा, इस किले का जो उत्तरी द्वार है, जो कि आपके उत्तरी द्वार जो है अष्ट धातु दरवाजा, याद रखिएगा ये जो अष्ट धातु दरवाजा है, ये जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए थे। दिल्ली के लाल किले से उखाड़ ले आई। इस किले के बारे में, ये जो दरवाजा है लोहागढ़ किले के उत्तरी द्वार पर जो दरवाजा लगा हुआ है अष्ट धातु दरवाजा, इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि यह दरवाजा कभी चित्तौड़ किले में था। अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली लेकर गए थे और जवाहर सिंह जी वापस दिल्ली से कहां लेकर आ गए? हमारे यहां राजस्थान में। और कहां लगा दिया? लोहागढ़ किले के उत्तर में। यह आज भी वही है। ठीक है। इस किले के अंदर दो बुर्ज है। एक तो है जवार बुर्ज और एक है फतेह बुर्ज। याद रखिएगा, ये जो जवार बुर्ज है ये तो जवाहर सिंह द्वारा निर्मित है। जवाहर सिंह द्वारा निर्मित। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये जो फतेह बुर्ज है ये है रणजीत सिंह द्वारा निर्मित। रणजीत सिंह द्वारा निर्मित। ठीक है। इसके अलावा इस किले की और इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसी लोहागढ़ किले पर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड लेक, उन्होंने 1805 के अंदर लगातार 5 बार आक्रमण किए थे, लेकिन पांचों बार ही वो क्या रहा था? असफल। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एक एग्जाम के लिए। लिखिएगा, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक द्वारा रणजीत सिंह के समय 1805 में 5 बार, याद रखिएगा, एक बार एग्जाम ने यह आंकड़ा पूछा था कितनी बार अटैक किया था? 5 बार असफल आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाए। दूसरा, इसी किले में एक मंदिर बना हुआ है राजेश्वरी माता का। और ये जो राजेश्वरी माता है, याद रखिएगा, जाट राजवंश की कुलदेवी है। जाट राजवंश की कुलदेवी। ठीक है। ये उतारी। बस ये कंप्लीट है आपके सामने लोहागढ़ का किला।
लिखिएगा। लिख लिया। कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक की बात याद रखिएगा। कितनी बार? 5 बार। कब? 1805। किस शासक के समय? रणजीत सिंह। सारी बातें इंपॉर्टेंट। और ये अष्टधातु दरवाजा वाली बात तो है ही। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस कथन का मतलब ये है कि लोहागढ़ वे किला है जहां पर कभी अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, लेकिन दो ही जाट थे, दुर्जन सिंह और माधो सिंह, जिन्होंने उनको पराजित कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि 8 फिरंगी 9 घोड़ा, लड़े जाट का 2 छोरा। दो वो कौन थे? दुर्जन सिंह और माधो सिंह। दो ही गणा। मारडी बोलिया करें कि 200, दो तो 200 जीता है। लिख लिया, चलिए। अब देखिए अगले किले के बारे में। अगला किला है आपके, हेडिंग डालिए सज्जनगढ़ का किला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी, और वैसे घूमने यदि आप जाते हैं तो ये वो किला है जो मानसून पैलेस किला कहलाता है। मानसून के अकॉर्डिंग ये ठीक रहता है। तो वैसे है कहां पर ये? तो याद रखिएगा उदयपुर में। उदयपुर। निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह, 1884। कौन सी पहाड़ी पर है ये? बंसधर्रा पहाड़ी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस किले का अन्य नाम, इसे बोलते हैं मानसून पैलेस। इसे कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। हाँ, उतारिए। और मैं आपको बता दूं, आरएसएसबी बोर्ड ने अभी तक सर्वाधिक बार जो क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है। और ये मानसून पैलेस, चारों ही बातें बड़ी खास है इस किले की, अक्सर पूछी जाती है। लिखिए। चलिए, लिख लिया।
चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिएगा चूरू किला। और अब ये कहां पर है तो नो डाउट जानते ही हैं, चूरू का किला चूरू में। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा है तो ठाकुर कुशल सिंह। कुशल सिंह द्वारा। इस किले से एक ही क्वेश्चन है, वो भी कई बार पूछा गया है, और वो है ये चांदी के गोले दागने वाला किला। चांदी के गोले दागने वाला किला किस किले को कहा जाता है? चूरू के किले को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बात है 1814 में बीकानेर के सूरत सिंह द्वारा चूरू के शिव सिंह पर आक्रमण किया। आक्रमण किया और इसी आक्रमण के तहत कहते हैं कि जब किले के अंदर गोला और बारूद समाप्त हो गए थे तो चांदी के गोले दागे गए थे। और क्वेश्चन कई बार हर बार यही आता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? लिखेगा चूरू का किला। इंपॉर्टेंट बात है। चलिए लिख लिया। तो इस किले की ज्यादा नहीं तो केवल दो बातें जरूर याद रख लेना। एक तो निर्माण याद रख लेना और एक ये बात। लेकिन याद रखिएगा जिस समय चांदी के गोले दागे गए थे उस समय चूरू के शासक कौन थे? शिव सिंह। और अटैक करता कौन था? याद रखिएगा बीकानेर का सूरत सिंह। ये वैसे बात मैं आपको और आगे लिखा दूंगा जब बीकानेर की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो लिख लिया आप सभी ने। चलिए तो फिर ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने यहां तक चर्चा की। अब आज नहीं तो कल हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।